नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस तरीके से एक प्रोफेशनल ब्लाउज कटिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। चेस्ट है, डबल करेंगे, 17.5 इंच है और कमर इसका 29 इंच है, 14.5 इंच आ रहा है। तो इसको तो आप लोग सिलाई करते वक्त भी सेट कर सकते हैं। गले का डीप है सामने का लगभग 6.25 इंच। अब इसका लेंथ देख ले रहा हूँ, लंबाई कितना है। इसका लंबाई है 13.25 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्तर को फोल्ड करूंगा चेस्ट के चौथा भाग पे। जैसे 35 इंच चेस्ट हमने लिया है तो लगभग 36 इंच प्लस 1.5 इंच, ठीक है। इतना मैं यहाँ पर फोल्ड कर रहा हूँ। नीचे साइड को सीधा कर ले रहा हूँ और इसका लेंथ 13.25 इंच, उस पर प्लस 1 इंच करके एक सीधी लाइन खींच लूंगा ऊपर की तरफ। पीछे का इसका कितना आ रहा है देख लीजिए। इसका पीछे का जो भी है उसको ऐसे रखेंगे और ऊपर नीचे सिलाई ऐड करेंगे और एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है। अब हमें आर्म होल के लिए अगर आपको ब्लाउज सही कटिंग है तब आप इसे देखिए इस तरीके से रखेंगे, ऊपर नीचे सिलाई करके छोड़कर इस तरीके से निशान लगा देंगे। 6.25 इंच पर है आ रहा है। इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है चेस्ट का चौथा भाग, ठीक है। 35 इंच का चौथा भाग पर यहाँ मैं निशान लगा दे रहा हूँ और वही नीचे की तरफ भी एक लाइन खींच लूंगा इस तरीके से सीधा करके, ठीक है। जो भी कंधा इस पर लिया है पुराना नाप में उसको मैं नहीं लूंगा, मैं अपने हिसाब से सेट करूंगा। इसको मैं मान लीजिए 36 इंच कर ले रहा हूँ, सहूलियत होगा भाग करने में, ठीक है। भाग करने में मुझे सहूलियत होगा 36 इंच पर। तो 6 जगह 36 इंच, 36 इंच का छठवां भाग हुआ 6 इंच, ठीक है। तो इस पर मैं एक सूत कम करूंगा क्योंकि 1 इंच कम था, इस कारण से एक सूत कम करूंगा और इस पर 1.25 इंच भी कर दूंगा। तो ये 5 और 1 सूत आ रहा है। तो यहाँ पर एक निशान लगाऊंगा, ठीक है। और इतना ही कम यहाँ पर करूंगा 1.25 इंच के करीब। इसमें 1.25 इंच जितना यहाँ पर मैं कम कर रहा हूँ उतना ही यहाँ पर कम करूंगा चेस्ट के साइड में और इस पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करूंगा और आर्म होल का शेप कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। कंधे पर सिलाई मार्जिन ऐड करके एक सीधी लाइन खींच लेना है। एक हल्का सा राउंड करूंगा हाथ से, यहाँ से पीछे का गले का नाप कर ले रहा हूँ। इस तरीके से सिलाई ऊपर की ओर छोड़ दूंगा और इस तरीके से कर लूंगा। देखिए तो ये सही आ जाएगा पाइपिंग लगने के बाद। फिर भी मैं डीप गला है इस कारण से इधर की ओर 1.25 इंच थोड़ा सा डाउन कर रहा हूँ। अब इसको मैं कटिंग कर ले रहा हूँ। बहुत आसान होता है 4 डार्ट ब्लाउज को कटिंग करना, बहुत ईजी होता है। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो हाइप के बटन मिले तो उसको दबा दीजिए इस तरीके से। अब देखिए मैं यहाँ पर अपने हिसाब से मैं कैसे लेता हूँ डार्ट। देखिए इस तरीके से फोल्ड करूँगा चेस्ट का जो लाइन है वहाँ तक, ठीक है। कट लगा दूंगा और यहाँ से 4.5 इंच के करीब डार्ट की लेंथ रखूंगा। 4.25 इंच 4.5 इंच इतना ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से लंबाई के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होता है उस पर। अब इसका फ्रंट भाग कटिंग करना है। इसको कटिंग करने के लिए हमें ऐसे खींच देता हूँ थोड़ा से, ताकि मैं सामने पट्टी की ओर एक सिलाई मार्जिन ऐड कर सकूँ। अब इसका फ्रंट का गला जितना हमने नापा था 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे और सामने की ओर सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे हुक आई बटन पट्टी के लिए। अब चेस्ट का जैसा हमने पीछे भी लिया था बस उतना ही यहाँ पर निशान लगाना है चेस्ट का चौथा भाग पे इस तरीके से। अब हमें आर्म होल लेने के लिए देखिए इसको रखेंगे। आर्म होल लेने के लिए सीधा रखना है। देखिए इस तरीके जैसे मैं सीधा रख रहा हूँ वैसे रखिए इस प्रकार और यहाँ पर एक निशान लगा देना है और एक लाइन कर लेना है। इस तरीके से लाइन खींच लेना है। अब हमें यहाँ से लेना है, ये जो सिलाई मार्जिन छोड़े है उसको छोड़ देना है, ठीक है। अब चेस्ट का छठवां भाग जैसे 36 इंच है तो 36 इंच का छठवां भाग होगा 6 इंच। यहाँ पर इस तरीके से 6 जगह 36 प्लस 1.25 इंच, क्योंकि सामने का जो भाग है ज़्यादा नहीं फैलता है पीछे के मुकाबले में, इसलिए मैं इतना ले रहा हूँ 1.25 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके। अब इसको हल्का से तिरछा से क्रॉस कर रहा हूँ, लगभग 1/2 से 1.25 इंच थोड़ा क्रॉस किया हूँ और इसको गले का आकार कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सामने का गला को नाप सामने में है तो चेक कर लूँगा कि सामने का जो मेजरमेंट है वह आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर की ओर सिलाई मार्जिन छोड़ दूँगा इस तरीके से। ये देखिए तो ये परफेक्ट आ जाएगा सही तरीके से। अगर आप सही नाप लिएंगे तो गला जो कोज राउंड होता है वह सही आता है। अब फ्रेंच करवा लेना है अंदर की तरफ, थोड़ा से अंदर की तरफ 0.5 इंच करते हुए देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बस। अब आपको इसको ज़रूरत के अनुसार देखिए इस तरीके से इस लाइन पर मिलाते हुए इसको ऐसे
ठीक है। यहाँ से आधा पाव इंच जा रहा है तो पाव इंच यहाँ पर मैं इधर डाउन करूँगा। देखिए मैंने सामने के भाग में आर्म होल की तरफ डाउन करा है और पीछे के भाग में इधर की तरफ डाउन किया है, गला की तरफ। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। अब पीछे का जो भाग है इसको मैं निकाल रहा हूँ। वैसे तो बस्ट का पॉइंट चेस्ट का चौथा भाग प्लस हाफ इंच पौना इंच ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर मैं कितना ले रहा हूँ इसको मेजरमेंट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आ रहा है लगभग 9 इंच ही आ रहा है। 9 इंच पर देखिए सिलाई मार्जिन छोड़ के 9 इंच पर एक निशान लगा दूंगा। अगर सामने में नाप है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है, जो है उसी को नाप दीजिए। जैसे यहाँ पर पौना इंच आ रहा है, पौना 3 इंच, ठीक है। पौना 3 इंच पर एक सीधी लाइन खींच देना है और इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर पॉइंट बनाएंगे। आर्म होल जहाँ पर डांट लगे फिर भी वह सीधा हो जाए, बस वहीं पर हमें पॉइंट रखना है और 1 से 1.5 इंच नीचे इधर करना है। इधर देखिए डांट लेना यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। अगर आपको अच्छा उभार चाहिए तो ज़्यादा नज़दीक करिएगा डांट की लेंथ को, और अगर कम उभार चाहिए तो कुछ कम कर सकते हैं, कुछ कम करना पड़ेगा, उधर डांट की लंबाई को कम लेना पड़ेगा। बस इतना ही करना है। देखिए यहाँ पर पौना इंच सिलाई करते वक्त करेंगे, निशान हो गया, ठीक है। मुड्ढे में हाफ इंच का डांट लेना है, बटन पट्टी की ओर भी हाफ इंच डांट लेना है, कमर में 1 इंच ले लीजिए। अगर आपको जरूरत पड़े एक्स्ट्रा पर लगता है और डांट उभार चाहिए ब्लाउज में तो डांट को बढ़ा सकते हैं। ये इस पर, यहाँ पर और यहाँ पर बगल में और कमर की तरफ डांट को बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ लंबाई कितना आ रहा है। तो लंबाई इसका देखिए कपड़ा जो है छोटा थोड़ा से कम पड़ रहा है, क्योंकि हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना था स्तर को। तो कुछ अलग तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ। फिलहाल तो मैं इसे कटिंग कर दे रहा हूँ। उसके बाद योग पट्टी निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर चेस्ट लाइन पर एक टक्स, मुड्ढे का जो डांट है उस पर भी एक टक्स कट लगा दूंगा। इस तरीके से साइड के डांट के लिए भी एक टक्स लगा दूंगा और बटन पट्टी की ओर तरफ भी एक टक्स काट लूंगा। अब ये जो बटन पट्टी है इसे खोल दे रहा हूँ। देखिए हमें कितना कम करना है, 2 इंच इसका योग पट्टी है, इस पर 2 इंच कम करना है, लेकिन प्लस इस पर हाफ इंच जोड़ देना है यहाँ के डांट के लिए। तो एक सीधी लाइन खींच लूंगा इस तरीके से और इसे सीधा कटिंग कर लूंगा। नीचे का जो डांट है इसको भी कट लगा दे रहा हूँ। अब इसको रखना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर इसका योग पट्टी निकालना है, हाफ इंच ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, क्योंकि यह जो हाफ इंच है यह डांट में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 2 इंच इसका योग पट्टी तैयार करना है। यहाँ से मैं इसका योग पट्टी निकालूंगा, सीधी लाइन करूंगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये 9 तो 11, ठीक है। 36 इंच है, 2 इंच है तो इस पर प्लस 3 इंच करूंगा तरीके से और एक सीधी लाइन करके सीधा सीधा ले लूंगा। अगर आपको थोड़ी सी क्रॉस चाहिए क्रॉस भी ले सकते हैं, तिरछा एक साइड को तिरछा एक साइड को कम। अपना योग पट्टी तैयार है। अस्तर को फोल्ड कर लेना है। अब एक सीधी लाइन इधर की ओर। अब स्लिप को मैं कटिंग करने के लिए क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखना है स्लिप को, पर नीचे सिलाई मार्जिनेट करो तरीके से करूंगा और मोहरी का निशान लगा लूंगा, ठीक है। उसके बाद तरीके से खींचते हुए सिलाई मार्जिनेट करना है आर्म होल पर। ये है इसका लेंथ। यहाँ पर हम लोग जांच लेते हैं आखिर कितना कटिंग हुआ था। यहाँ पर 9.25, यहाँ पर भी 9.25, लगभग 3 इंच यहाँ पर आर्म होल का शेप लिया गया है। इस तरीके से इसको सीधा खींच लेना है थोड़ा से और इस पर भी एक सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। मैं यहाँ पर फ्रेंच करवा को रख दिया। सामने भाग को थोड़ा से गहरा रखूंगा। यही जो गहरापन है लगभग 1.25 इंच का, वह आपके ब्लाउज के आर्म होल को फिटिंग लाएगा। ये रहा आपका स्लिप का कटिंग हो चुका है। बहुत ही सरल और आसान तरीका। अच्छा, अब इस पर एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ। इसको एक बार उभार लेते हैं ऐसे, जहाँ तक डांट लेना है उसको, और भाग को ऐसे ऊपर पे रखेंगे ऐसे और इस पर इस तरीके से ठोक देंगे ताकि इस पर भी निशान आ जाए। एक और पल्ले पर हल्का हल्का दिख रहा है जिसे मैं उभार रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ ताकि सिलाई करते वक्त कोई भी परेशानी ना हो। तो यह अपना कटिंग हो चुका है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कपड़े पर कटिंग के लिए। नमस्कार।